वसीम साहब, डिक्सन टेक से शुरुआत करेंगे। बाकी आंकड़े तो ठीक हैं रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, लेकिन मार्जिन पर हम देख रहे हैं कि दबाव है और एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है। हालांकि टारगेट थोड़े से इंक्रीज किए हैं, लेकिन जेफरीज का ये कहना है कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को सर इसके? देखिए, एज ए डिस्क्लोजर डिक्सन हमारा टॉप पिक रहा है ऑल द वे फ्रॉम 3500 और इसको 10-12 हजार जाने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ, इसके जो मोबाइल है या सेल मार्केट हैज डन वेरी वेल, बाकी बिजनेसेस में फ्लैट ग्रोथ थी, बट दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड, ये क्वार्टर ऐसा था। लेकिन जिस तरह से ईएमएस है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर्विसेज, इस जैसी कंपनी नहीं और ये थीम आपको नहीं मिलेगा। तो डिक्सन इज अ टॉप पिक। ये 10-12-15 हजार भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना से जो चाइना प्लस वन है, डिक्सन इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। इग्नोर द क्वार्टरली वन सेक्टर नॉट डूइंग वेल, और आप अपना 2 साल का रीच रखिए तो फॉर अ कंपनी विच कैन इवन डबल फ्रॉम हियर इन साइज। साल में ये डबल भी हो सकता है। 15,000 रुपए के भाव तो वसीम साहब बोल रहे हैं डिक्सन टिक के लिए, तो इसमें आप होल्ड कीजिए, खरीदारी भी कर सकते हैं अगर आपको बढ़िया और लेवल मिल जाए तो। LIC हाउसिंग, इसके नंबर्स अच्छे हैं। NI 12.5% बढ़ी है, और अगर हालांकि मुनाफे की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कमी है, 6% के आसपास की। LIC हाउसिंग ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक इसके वसीम साहब, कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? बिल्कुल अभिषेक जी, ये 450 550 में हमारा टॉप पिक था और आउट परफॉर्म किया है। आई थिंक जो इसकी ग्रोथ पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है, डिस्पर्सल स्ट्रांग है, साथ में नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छा उछाल आया है, और मेरे को लगता है मार्जिन भी थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। होल्ड एज ऑन नाउ, और डिक्लाइन पे मिले तो और ऐड करिए, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग काउंटर टू बी इन द हाउसिंग मार्केट। दूसरा मैं आपको और बता दूं कि इसी इसी क्षेत्र में एचडीएफसी जो मॉर्गेज कंपनी है, वो आज आपको 2 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे मिल रही है, तो कुछ पैसा एचडीएफसी में भी जरूर डालिए। बढ़िया है, HDFC में भी पैसे डालने की सलाह है आपके आपके लिए। अगला शेयर बर्जर पेंट, नतीजे इसके मिक्स्ड हैं। एबिडा पर दबाव है, मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसका, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े ठीक है। बर्जर पेंट आपको कैसा लग रहा है वसीम साहब, या फिर इसके मुकाबले बेहतर होगा एशियन पेंट्स? बिल्कुल, एशियन पेंट और ग्रासिम, ग्रासिम आल्सो इज इनटू पेंट इंडस्ट्री, और वो एक उनका सब्सिडरी क्या है, इट्स अ बाईपास। मुझे लगता है ग्रासिम की जो नई डिस्कवरी है, जिस तरह से उसके बिजनेसेस चल रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स ग्रासिम बहुत अट्रैक्टिव है, एंड आई वुड प्रेफर शिफ्ट इनटू एशियन पेंट एंड ग्रासिम। ठीक है, एशियन पेंट्स और ग्रासिम में शिफ्ट करने की सलाह है। IEX, इसके नतीजे आए हैं कमजोर। हालांकि वसीम साहब, अगर IEX की बात करें तो ये भी मोनोपोली बिजनेस वाला ही एक कंपनी है, लेकिन रेवेन्यू 13% बढ़ी है, मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है, और मुनाफे में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ है। IEX, ये आपको कैसी लग रही है कंपनी, और नतीजों के बाद इसमें क्या करें? देखिए, आईएक्स में चाहे कपलिंग या डीप कपलिंग, जो भी कपलिंग होनी है, और कंपटीशन आ सकता है, लेकिन ये अपना मोनोपोली स्टेटस रखेगी। साथ में आप पावर वॉल्यूम सोचो, अगले 15-10-5 साल में कितना बढ़ेंगे। ये शेयर तो 2-3 टाइम भी हो जाए अगले 5 साल में, कोई दो राय नहीं। एक्सचेंजेस इज आर द बेस्ट बिजनेस टू बी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, और चाहे वो पावर एक्सचेंजेस है। आपको इस शेयर में निवेश करना है, सिप सिप करके, और अगले 2-3 साल टाइट बैठना है। ये शेयर मेरे हिसाब से डबलर ट्रिपलर है इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स, बिकॉज पावर वॉल्यूम विल बी 10-12 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर सीइंग नाउ, एंड ग्रोथ इज एविडेंट देयर। साथ में हो सकता है मार्जिन में थोड़ी ढील आ जाए, क्योंकि मोनोपोली है, 85% एबिटा मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन वॉल्यूम विल मेक अप फॉर दैट। बाय ऑन डिक्लाइंस। आई ऑन डिक्लाइन। दो शेयर फटाफट आपसे जरा व्यू लेंगे। एक तो है रेडिंगटन, इसके नतीजे आए हैं, रेवेन्यू घटा है, मुनाफे पर भी हिट है। और दूसरा शेयर होगा आपके लिए CMS इन्फो सिस्टम का। इन दोनों के बारे में सर आपकी क्या राय है? नहीं, सीएल इन्फो सिस्टम मैं नहीं ट्रैक करता, लेकिन रेडिंगटन से मेरा व्यू रहेगा कि आपको डिक्सन अगर मिले ऑन डिक्लाइन, वो लीजिए। आई थिंक डिक्सन इज द कंप्लीट प्ले ऑन ईएमएस, और आपको कहीं भी डिक्लाइन मिले, ट्राई एंड कन्वर्ट दैट इनटू दैट। बोथ दी स्टॉक्स आई वुड से कन्वर्ट इनटू डिक्सन एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द नेक्स्ट 2 years।
ठीक है बसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये तमाम शेयर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल बेबाक अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।